के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं इससे भी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो के बेसिस पर बाई सेल या होल्ड का डिसीजन मत लीजिए। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। मैं कोई बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं और ना ही मैं कोई ओपिनियन एडवाइस या सजेशन दे रहा हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है, तो देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है। ये सबसे पहले यहां से हम देखेंगे स्टॉक ने जो एक रैली दी थी। यहाँ यहाँ की रैली की बात करेंगे। ये एक हाई बनाया था स्टॉक ने। देखिए यहाँ से तो स्टॉक नीचे गिरा था। यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा है। फिर उसके बाद स्टॉक ने एक रैली दी यहाँ तक। फिर एक हाई बनाया स्टॉक ने। फिर उसके बाद स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया यहाँ से और नीचे आया। तो इससे मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस है ये मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए यहाँ से स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस लिया। ये रेजिस्टेंस। फिर स्टॉक ऊपर यहाँ पे आया। फिर से एक रेजिस्टेंस लिया स्टॉक ने। उसके बाद स्टॉक यहाँ यहीं पर कंसोलिडेट किया। स्टॉक ने कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर ये जो रेजिस्टेंस था स्टॉक का ये सपोर्ट का काम करने लगा स्टॉक के लिए। स्टॉक यहाँ तक ऊपर गया। अब ये देखिए ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है स्टॉक का, ये सपोर्ट का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। ये देखिए यहाँ पर 2 बार स्टॉक ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया था, लेकिन यहाँ पे 3 बार इसके नीचे क्लोजिंग दिया, लेकिन स्टॉक फिर से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये जो लाइन है ना, वैसे मार्क कर देता हूँ अभी। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, पहले यहाँ से ले लेता हूँ। 1 मिनट, यहाँ से ओके। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका, यहाँ से स्टॉक देखो जब भी यहाँ पे स्टॉक आ रहा है हिट कर रहा है, नीचे आ रहा है। जब भी स्टॉक इसे हिट कर रहा है स्टॉक नीचे आ रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और फिर स्टॉक ऊपर जाके हिट करके नीचे आया। इस बार लेकिन स्टॉक यहाँ तक नहीं आया। देखिए यहाँ से स्टॉक ये लेवल से ही स्टॉक, ये जो है ना, ये रेजिस्टेंस मैं आपको मार्क करके बताऊँ। ये देखिए स्टॉक ने क्या किया, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब अगर स्टॉक ऊपर जाता है ना तो ये फिर से रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। अगर ये स्टॉक इसको हिट करके अगर नीचे आता है तो ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक ने ये सपोर्ट भी तोड़ दिया फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है, हो सकता है फिर यहाँ तक फिर से स्टॉक आ सकता है। अगर बाई चांस स्टॉक जैसे कि ये जो है, यहाँ देखिए ये यहाँ से स्टॉक नीचे क्लोजिंग तो नहीं दे रहा है ना, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है स्टॉक। अगर बाई चांस स्टॉक ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, ये सपोर्ट तोड़ के ये सपोर्ट तोड़ के, तो फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। और अगर स्टॉक ऊपर जाना चाहता है, सोचिए स्टॉक यहाँ पर आया, रेजिस्टेंस लिया या इधर ही कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट देता है इसका और फिर कंसोलिडेट करता है ये लेवल पे या रिटेस्ट करता है ब्रेकआउट देने के बाद, फिर स्टॉक एक नया हाई बना सकता। नया हाई बोले तो यहाँ से इसका हाई तो अगर देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, इसका हाई क्या था ये देखते हैं। 1 मिनट, ओके इसका हाई यही है। तो ये नया है। फिर अगर ये तोड़ता है ना, ये जो मैंने बनाया है, ये डेली टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ से, ओके तो ये है। यहाँ से फिर अगर तोड़ता है तो नया हाई बना सकता है। फिर भी एक बार मैं देख लेता हूँ इसका हाईएस्ट कहाँ तक था इससे पहले। ओके यही है, तो यही है इसका हाईएस्ट पॉइंट। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और इसका ब्रेकआउट देता है, और अगर ब्रेकआउट देके फिर स्टॉक रिटेस्ट करके यहाँ पे रुकता है और फिर एक अच्छे बुलिश कैंडल के साथ वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो वो साइन दे देगा। नहीं तो स्टॉक ऑलरेडी फिर है नीचे आना है, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक का। ये अगर ये तोड़ दिया ये सपोर्ट, अगर ऊपर जाने का स्टॉक फिर से इसके नीचे क्लोजिंग दिया, तो एक सपोर्ट का काम ये कर सकता है। अगर ये भी सपोर्ट तोड़ दिया स्टॉक ने, फिर स्टॉक वापस ये लेवल तक यहाँ तक आ सकता है। और अगर ये भी स्टॉक ने सपोर्ट तोड़ दिया, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। तो ये स्टॉक के लिए इतना ही। दूसरा स्टॉक है हमारा आयशर मोटर्स। ये देखिए स्टॉक, ये जो एक सपोर्ट ये है, ये ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। तो स्टॉक जब भी यहाँ पर आ रहा है, 2 बार स्टॉक यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया है। एक बार इसके नज़दीक यहाँ पर आया, ये लाइन पे नहीं आया लेकिन यही से स्टॉक ऊपर गया। यहाँ पर देखिए सपोर्ट, प्रॉपर सपोर्ट का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। अभी इसके अंदर आज ना स्टॉक में वॉल्यूम अच्छे थे, लेकिन यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला स्टॉक में। स्टॉक ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ये जो है ना, यहाँ से स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, ये विक्स के ऊपर। तो देखते हैं अगर स्टॉक ऊपर जाता है ना, ये जो है देखिए, ये प्रीवियस जो हाई था ना स्टॉक का,
ये जो हाई इसका इसने रेजिस्टेंस का काम किया स्टॉक के लिए, ये जो हाई बना था इसने फिर से यहाँ पर स्टॉक ने इसका ये रेजिस्टेंस ले लिया इसके लिए। अगर स्टॉक ऊपर जाना चाहता है तो इसे ये तोड़ता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, फिर स्टॉक एक नया हाई बना सकता है, स्टॉक ऊपर जा सकता है। अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो इसके लिए और रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है ये हम देखेंगे। यहां से आने वाले टाइम में ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए आने वाले टाइम में। और अगर स्टॉक इसे भी तोड़ दिया फिर एक नया हाई बना सकता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है इन फ्यूचर। और अगर स्टॉक नीचे आता है, जैसे कि स्टॉक यहाँ पर है, ये सपोर्ट है, अगर स्टॉक ये सपोर्ट को तोड़ देता है, सपोर्ट अगर तोड़ दिया तो अगला सपोर्ट कौन सा हो सकता है ये हम देखेंगे। अगर स्टॉक ये सपोर्ट तोड़ दिया तो एक सपोर्ट का काम ये लाइन कर सकता है स्टॉक के लिए, स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। अगर स्टॉक ने ये भी सपोर्ट तोड़ दिया तो फिर ये यहाँ से एक सपोर्ट बना देता हूँ, ये लाइन। अगर स्टॉक ये तोड़ देता है तो फिर स्टॉक यहाँ तक भी आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए, और अगर ये भी सपोर्ट स्टॉक ने तोड़ दिया फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। तो ऑलरेडी मैंने जैसे बता दिया आपको, मुझे देखना, एक मिनट मुझे देखने तो कोई और हिडन लाइन दिख रहा है क्या इसके अंदर। ओके, ये एक देखिए, ये जो गैप है ना, ये गैप, ये वाला, ये जो कैंडल लगा ना, जो गैप डाउन हुआ था, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। ओके, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। और अगर स्टॉक इसके ऊपर निकलता है तो और कोई हिडन लाइन दिख रहा है क्या, नहीं, देखने दो यहाँ से यहाँ। ओके, एक और लाइन मुझे दिख रहा है, ये हिडन लाइन, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए, जो अभी तक कर रहा है। देखिए, ये भी एक हिडन लाइन है स्टॉक के लिए। यहाँ से स्टॉक जैसे अभी रेजिस्टेंस ले रहा है तो स्टॉक डायरेक्टली यहाँ तक जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। ऐसा नहीं कि जाएगा ही नहीं, लेकिन एक हिंड्रेंस ये क्रिएट कर सकता है स्टॉक के लिए ऊपर जाने के लिए। अगर स्टॉक ने इसे भी तोड़ दिया फिर अगला रेजिस्टेंस ये हो सकता है स्टॉक का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।